मध्य प्रदेश में पिछले 6 सालों से चल रहा सबसे बड़ा विवाद यानी कि ओबीसी आरक्षण विवाद अब जल्द सुलझने वाला है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सालों से जो विवाद है वो अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब इस मामले को और लंबा नहीं खींचा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 90 दिन की जो समय सीमा है जिसके अंदर हाईकोर्ट को फैसला देना है, इससे जुड़ा हुआ अगले 2 महीने में बड़ा फैसला आने की हाईकोर्ट ने भी पुष्टि कर दी है। ओबीसी आरक्षण का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो वहां से इसे स्पष्ट निर्देशों के साथ वापस हाईकोर्ट भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह मामला सालों से पिंग पोंग की तरह घूम रहा है, इसलिए अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ही इसकी वैधानिकता पर अंतिम फैसला करेगा। इसीलिए 16 अप्रैल से मामले की फाइनल हियरिंग भी तय कर दी गई है। सोमवार 23 मार्च 2026 को चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ कर दिया, अब इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाएगा। कोर्ट ने माना कि मामला लंबे वक्त से पेंडिंग है और अब जल्द से जल्द आदेश पारित किया जाएगा। इस मामले में सभी पक्षों को 2 अप्रैल तक अपने जवाब को कोर्ट में सबमिट करने का वक्त दिया गया है। रजिस्ट्री को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो मामले अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए हैं वो भी इस जल्दी से जल्दी लिस्ट कर दिए जाएं। इसके बाद सभी पक्षों को अपना पक्ष सबमिट करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मिलेगा और इसके बाद इस मामले की अंतिम सुनवाई 16 अप्रैल से शुरू होगी। सामान्य वर्ग की ओर से जो अधिवक्ता है आदित्य संघी, इन्होंने हाईकोर्ट को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद लिस्टिंग में काफी वक्त निकल गया है। इस पर कोर्ट ने भी सहमति दी है और साफ कहा है कि अब वक्त बर्बाद नहीं किया जाएगा, तय समय सीमा में ही सुनवाई पूरी होगी। सुनवाई के दौरान ये मुद्दा भी उठा कि बार बार इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल करके मामले को टाला जाता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अंतिम सुनवाई में सभी पक्षों को सुना जाएगा, लेकिन सिर्फ देरी के मकसद से दायर याचिकाओं को जल्द इंटरटेन्ड नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 2 अप्रैल तक सभी पक्ष अपने जवाब डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर दाखिल कर दें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर की गई जो पिटीशन अब तक लिस्ट नहीं हुई है वो भी 2 अप्रैल को लिस्ट हो जाएंगी। इसके बाद इस मामले की नियमित और अंतिम सुनवाई 16 अप्रैल से शुरू होगी। मामले में एक विवाद ये भी सामने आया कि किस याचिका को मुख्य याचिका माना जाए। अनारक्षित वर्ग ने WP 5901/2021 को मुख्य याचिका बताया है, जबकि आरक्षित वर्ग ने शिवम गुप्ता की याचिका को मुख्य याचिका बताया है। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने संतुलित रुख अपनाते हुए कहा है कि दोनों याचिकाओं को साथ में सुना जाएगा जिससे किसी पक्ष का नुकसान ना हो। बता दें कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ा करके 27% किया गया, जिसके बाद 87-13 का फॉर्मूला लागू हुआ। इसमें 13% पदों को होल्ड पर रखा जाता है। इसी को लेकर हाईकोर्ट में मामले को चुनौती दी गई और 50% सीमा के आधार पर अंतरिम आदेश भी दिए गए। यही वजह है कि हजारों भर्तियां और उम्मीदवार सालों से अटके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद लगभग 1 महीना बीत गया है, जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट में लिस्ट हुआ। इसीलिए 90 दिनों की समय सीमा में से अब लगभग 60 दिन ही बचे हैं और हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो डेडलाइन है उसी में फैसला आएगा, यानी अगले 2 महीनों में आपको इस मामले से जुड़ा हुआ बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से देखने को मिल सकता है। तो इंतजार कीजिए 2 महीने का और हो सकता है कि इस विवाद का हल निकल ही आए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।